राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हम पढ़ रहे थे और हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने निर्गुण धारा समाप्त किया था। ये हमारी 6वीं क्लास है और इसमें हम देखेंगे राम भक्ति धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर सिर्फ राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं हैं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदार मना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। किसकी? रामानंद की, जिसमें बिंदु हठयोग की बातें हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्रोत है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं। एक वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरा श्री रामार्चन पद्धति, और ये दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। तो आप रामानुजाचार्य की संस्कृत में लिखी रचनाएं 2 ठो हैं। इन दोनों को याद रखेंगे और इनकी भाषा भी याद रखेंगे। संस्कृत है कौन? वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, निर्गुण, सगुण, सवर्ण, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी आ सके। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया है। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि। अपीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुर की घर हरि। तो ये रामानंद के 12 शिष्य हैं। सुरसुर की घरहरी का मतलब जानते हैं? इसका मतलब सुरसुरानंद की घरवाली, उनकी पत्नी। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी और ऐसे ही उदार मना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। तो रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में किसने स्थापित की? कृष्णदास पैहारी ने। कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचलित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम ये बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया है। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौमचर्यों का है।
तो तुलसी ने अपना मानस का ढांचा जायसी से लिया है और जायसी और दाऊद ने अपना प्रबंध काव्य का ढांचा स्वयंभू के पौमचर्य से लिया है, जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पौमचर्य पद्धड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसी प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित हैं। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये कथाएं अवधि में हैं। अब आते हैं हमारे तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित, दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583-1526 के लगभग हुआ था और पंडित राम गुलाम द्विवेदी तुलसी का जन्म संवत 1589 अर्थात 1532 मानते हैं। तो तुलसीदास का जन्म सर्वमान्य राम गुलाम द्विवेदी का ही माना जाता है। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। अब चाहे 1532 मानिए या 26 मानिए, विद्यमान तो 16वीं शताब्दी में ही थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत काम का है। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल अर्थात भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। लिखते हैं कि माता पिता जग जाई तजियो, अब विधहो न लिखो कुछ भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। लिखते हैं तुलसी कि तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो माता पिता हूँ। हनुमान बाहुक से भी स्पष्ट है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 में हुई। उनकी मृत्यु में के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा? तो ये वाला कि संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, अश्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है, तो कोई राजापुर का, तो कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ही ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी। इस सूकर खेत सूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं और कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्र रामायण अर्थात कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी श्रद्धाली से प्रकट है। संवत 1631 अकरऊं कथा हरिपद धरि सीसा। तुलसी का काव्य वैभव अब हम देखते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवि सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहा जाए तो बहुत फेमस कथन है शुक्ल जी का ये तुलसीदास के बारे में कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे और राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्मा होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्मा भी हैं और मानव भी। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पे तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि रामलीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्मा होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवी लीला में प्रवृत्त हैं। वस्तुतः मानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशलपूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका से निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। मतलब तुलसी के राम भवभूति और वाल्मीकि के राम जैसे नहीं थे। उन्होंने मानस में जिस राम को निर्मित किया वो ब्रह्मा होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं और दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है और रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पे यह द्वंद्व कलिकाल और रामराज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शामिल करने का आद्यंत प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और मानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, काम शक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वे अन्यत्र दुर्लभ है। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभाव, ग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्याथित हुए। इसीलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग बुझाने वाला कहा है। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं।
वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल की रातों का उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। और इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पे किया हो। लिखते हैं कि कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। के कई मंथरा संवाद और सुप्रखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में ही चित्रित नहीं करते थे। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है, वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में। लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्वसुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह न मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुखता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं। लिखते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है, वो तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए, इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक हैं, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्पवाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति आदि। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पे जो सभा जुड़ती है, उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में वे कुशल हैं।
वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो ये स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। रामविलास शर्मा के अनुसार मानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। त्रिपाठी जी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है। इसीलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तो तुलसीदास को महान लोक संग्रही कवि किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली, विशेषतः अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसे घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसीलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। तो तुलसी को हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि कहने वाले त्रिपाठी जी हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानतः सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते थे। लेकिन निर्गुण भक्त कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। तुलसी की रचनाओं में जहाँ एक और राम भक्ति की शाखा की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। इस प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्त कवियों का साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है और साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम है। अब आते हैं नाभा दास, जो 16वीं शती में विद्यमान थे। तो अब हम देखेंगे नाभा दास को। रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चला है और उन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। वैसे तो नाभादास के गुरु अग्रदास हैं, अग्रदास के गुरु पैहारी हैं, लेकिन यहाँ पैहारी के शिष्य नाभादास को बता दिया गया है। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। ये पूछा जाता है कि नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की? 1585 में। और इसकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी, रसबोधिनी के नाम से। नाभादास ने भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित 316 छप्पयों में वर्णित किया है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था,
किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कार पूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्य परकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गौड़। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर ही लग जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्त कवियों महापुरुषों के जीवन वृत्तों के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना भी बहुत काम की बात है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सार ग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्राय विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में वे कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शनी। नाभादास कबीर के बारे में कहे हैं। पूछा जाएगा कौन कहा है, तो नाभादास, कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शनी। कबीर ने सटदर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा है कि निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो नाभादास ने मीरा के बारे में क्या लिखा है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। उन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम भी मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का। कहते हैं इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। तो इनकी जाति कुछ लोग डोम मानते हैं, कुछ क्षत्रिय मानते हैं, और बताते हैं कि तुलसीदास से इनकी भेंट हुई थी। फिर दिया है कि राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि जैसे प्राणचंद चौहान 17वीं शती एवं हृदय राम 17वीं शती के हैं। प्राणचंद चौहान ने सन 1610 में रामायण महानाटक लिखा जो संवाद के रूप में है, और हृदय राम ने 1613 में हनुमान नाटक लिखा। ये ध्यान देंगे, हनुमान नाटक हृदय राम ने कब लिखा? 1613 में। रामचंद्रिका को ध्यान में रखे तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशवदास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्यिक सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। राम कथा में ये गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। परिणामतः यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इस धारा में मिलती है, यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानतः मानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 में श्री राम प्रिया
शरण ने सितायर नामक काव्य रचा और तत्सुखी के समान स्वसुखी भी प्रवर्तित हुई। तो सितायर रामप्रिया शरण का ध्यान देंगे 1703 में। इसके बाद अब आती है कृष्ण भक्ति धारा, जिसे हम देखेंगे अगली क्लास में। तो एक क्लास और होगी और भक्ति काल हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे रीति काल पे। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।